स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल के जरिए मेरा प्रयास लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता तथा यहाँ के देवी देवताओं के इतिहास के बारे में बताना तथा उन्हें जागरूक करना है, जिससे हमारी जो लुप्त होती संस्कृति सभ्यता है उसका विस्तार उत्तराखंड ही नहीं देश विदेश तक हो। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर हमारा साथ दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता चौरंगी नाग के बारे में, कुछ उनकी जीवन गाथा के बारे में बताना चाहूँगा। आपके समक्ष कुछ जानकारी प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इनकी, तो इन्हें चंद्रमा का अवतारी माना जाता है। चंद्रमा अवतारी भी कहते हैं। तो चंद्रमा जी का अवतार इन्हें क्यों कहा जाता है, तो उससे पहले अगर हमें कहानी सुने तो पहले जब शिव जी की जटाओं के ऊपर चंद्रमा हम विराजमान देखते हैं, चंद्र भगवान को, तो चंद्रमा जी को बहुत ही घमंड आ जाता है कि वह 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे बड़े हैं। तो तब पश्चात धीरे धीरे उनका घमंड इतना बढ़ जाता है कि एक बार शिव जी नाग भगवान को अपने कार्य हेतु पाठ आयोजन करने के लिए आमंत्रित करते, तभी चंद्रदेव कह देते कि यह तो मैं भी कर देता, वो भी घमंडवश कहते हैं। तो जिस कारण शिव जी को बहुत ही क्रोध आ जाता है और वही इन्हें श्राप देते हैं चंद्रदेव को कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक में होगा, तुम्हें माँ बाप का सुख कभी नहीं मिल पाएगा, तुम्हारे ही माता पिता तुम्हारे हाथ पैर काट के जंगलों में फेंकने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसके बाद चंद्रमा भगवान का जो जन्म होता है वह होता है सियालकोट, पंजाब। अब सियालकोट की बात करते हैं। सियालकोट कहते हैं जो आज वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है, पंजाब प्रांत में। तो कहें हम सभी जानते हैं पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन के तीन एक ही देश हुआ करते थे। 1947 के पश्चात देश का विभाजन हो गया था। तो तब जाकर अगर हम देखें तो सियालकोट के राजा थे शेर सिंह और उनकी रानी थी नैनावती। कई वर्ष बीत जाते हैं, उनकी कोई संतान का जन्म नहीं हो रहा होता है, तो वह ठानते हैं राजा शेर सिंह मैं दूसरी शादी करूंगा। दूसरी रानी को लाते हैं और भाग्यवश यह होता है कि दूसरी रानी के कदम रखते ही जो पहली रानी थी नैनावती वह गर्भवती हो जाती और पहली रानी नैनावती की संतान जन्म लेती है और राजा शेर सिंह और नैनावती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कि पहली रानी को। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो तब जाकर धीरे धीरे सुंदर रानी जो दूसरी रानी थी वह ईर्ष्या करने लग जाती है। इस ईर्ष्या द्वेष के मारे धीरे धीरे वह बहुत ही जलने लगती है और 16 वर्ष के लिए जो राजा है अपने बेटे को, राजकुमार को, जिनका नाम पड़ा पूरणमल, पूरण सिंह चौहान भी कहा जाता है, पूरण सिंह मल भी कहा जाता है, पूरणमल पड़ा, तो उन्हें गुरुकुल भेजते हैं शिक्षा अर्जन हेतु। 16 वर्ष पश्चात जब वह आ जाते हैं राजमहल में, तो तब जाकर दूसरी रानी कई तरीके से अनैतिकता स्वरूप उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करती है, परंतु पूरणमल दोनों को अपनी मां मानते हैं, वह कभी भी अपनी राह से नहीं भटकते। तो ईर्ष्या द्वेष के मारे कि धीरे धीरे सभी इन सबका हो जाएगा, मैं तो ऐसी रह जाऊंगी कर जो दूसरी रानी है वह कुदृष्टि का आरोप राजा के समक्ष लगाती है पूरणमल पर। पूरणमल पर अनैतिक आरोप, चरित्रहीनता का दाग लगता है। तब राजा को क्रोध आ जाता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ इसे जंगलों में इसके दोनों हाथ पैर काट कर जंगल में फेंक दो, मार दो। तो सैनिक इसके हाथ पैर काट कर पूरणमल के जंगलों में फेंक देते हैं। पीड़ा से कराहकर जो पूरणमल है शिव जी भगवान को याद करता है। बहुत उस करुणा भरी पुकार को सुनने वाला इस पृथ्वी लोक में कोई नहीं था। तो धीरे 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 वह पुकार चली जाती है, वह आवाज, करुणा भरी आवाज चली जाती है शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी के पास, गुरु मल्लेश्वरनाथ जी के पास। दोनों गुरु आते हैं और तंत्र मंत्र अपने साबरी मंत्रों की शक्तियों के द्वारा उसकी सर्वप्रथम जिस हिसाब से उसने तपस्या की थी, तो उस हिसाब से उसके पहले हाथ पैर जोड़ते हैं। साथ ही साथ फिर उसको अपने आश्रम ले जाते हैं, उसके बाल मुंडवाते हैं, कान में कुंडल पहनवाते हैं, हाथ में केलाई कंगन देते हैं, खरबे की झोली देते हैं, तिमरी का सोटा यानी कि तिमूर की लकड़ी देते हैं, नेपाली चिमटा देते हैं,
अलग की वाणी सिखाते हैं, धूड़ी जमाना सिखाते हैं, धीरे धीरे बोक्सियार की विद्या देते हैं, लाहौर की जड़ देते हैं, बंगाल का जादू सिखाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे कर कर जो स्थापी मंत्रों की ज्ञाता चौरंगी नाथ बन जाते हैं और उससे वहीं पर उनका नाम पूर्णमल से क्या बन जाता है, चौरंगी नाथ। क्योंकि वह अब नाथ संप्रदाय की शिक्षा अर्जन कर रहे थे, तो पूर्णमल उनका नाम बदलकर चौरंगी नाथ पड़ जाता है। गुरु मलेच्छिर नाथ गुरु गोरखनाथ जी के गुरु थे और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बन जाते गुरु चौरंगी नाथ। तो तब जाकर वह सीधे चले जाते हैं सियालाकोट में, पंजाब में। सर्वप्रथम वहां पर धूड़ी रमाते महल के आगे से लोग देखते हैं, कई चमत्कारिक सत्य दिखाते हैं। वहां बगीचा जो सूखा पड़ा था उसे हरियाली में तब्दील कर देते हैं। तो तब जाकर राजा उनके समक्ष आते हैं, उन्हें महल में आमंत्रित करते हैं। राजा भी उस समय पहचान नहीं पाए थे कि वह पूर्णमल है, क्योंकि वह बहुत ही साधना, बहुत ही वर्ष पश्चात महल में आए थे साधु के भेष में। परंतु जो पहली रानी जैसी वो रानियों से मिलाते हैं, तो नैनावती जो उनकी माँ होती है, वह उससे पहचान जाती है कि वह मेरा पुत्र कौन है, पूर्णमल ही है। वह रोती है, विलाप करती है, दोनों की अश्रु की धारा बहने लगती है। तब जाकर पूर्णमल कहते हैं, अब मैं माँ तेरा बेटा पूर्ण ना होकर मेरे गुरु ने मुझे नाथ संप्रदाय का रख लिया है, मैं चौरंगी नाथ हूँ। अब मुझे आगे जाकर कई नीति नियम मानने हैं, मर्यादा में रहना है और लोगों का उद्धार करना है, जन जन का उद्धार करना है। जहाँ पर विघ्न है उसे टालना है। तो वहीं पर धीरे धीरे चौरंगी नाथ सियालकोट से चले जाते हैं उत्तराखंड। गुरु की उन्हें आज्ञा पड़ती कि तुम जाओ उत्तराखंड में। उत्तराखंड हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं, साथ ही साथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम जाते हैं, बूढ़ा केदार में अलग जगाते हैं और पंचप्रयाग जाते हैं। तो हर जगह उत्तराखंड की जो दैवीय धरती देवभूमि है, वहां पर कण कण में विराजमान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ध्यानियों के खातिर वह कहाँ चले जाते हैं, पौनी बासर गांव में। सर्वप्रथम वहीं पर उनका पहला मंदिर कहते हैं, पौनी बासर गांव में, जो टिहरी गढ़वाल में। वहां पर उनकी यात्रा भी निकलती है, पूजा भी होती है। अगर आप मंदिर भी देखना चाहें तो वहां जा सकते हैं। पौनी बासर गांव में बहुत बड़ा मंदिर है चौरंगी नाथ देवता का। और इसके बाद अगर हम देखें, पौनी बासर गांव में भी उनका मंदिर है। धीरे धीरे पर्चधारी देवता थे, तो उत्तर काशी में भी उनका मंदिर है, जो चौंडियाटा गांव में। चौंडियाटा गांव में उनका सिद्धपीठ है। उत्तर काशी जिले में उनका बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ हर 3 साल में यात्रा लगती है। मेले का आयोजन 5 ग्राम वासियों द्वारा भी किया जाता है। 5 गांव के लोग मेले का आयोजन भी करते हैं। वहां पर एक चौंडियाटा गांव कहेंगे तो धोली गांव, चौंडियाटा गांव, दिखोली गांव, सौर गांव, डुडाटा, बिठियारा गांव, 5 गांव के लोग शामिल होते हैं। और इनके वीर कहते हैं, हलवा वीर इनके साथ चलता है। साथ ही साथ कामेश्वरी नाग देवता कहते हैं इनके साथ रहते हैं, भूणिया नाग देवता इनके साथ रहते हैं, शंभु भोलेनाथ देवता के स्वरूप माने जाते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। साथ ही साथ इनकी बात करें तो चौरंगी नाथ देवता की, तो यह बाजों की छालों में रहते हैं, इनका निवास स्थान वही माना जाता है। बहुत ही पर्चधारी देवता है, उत्तराखंड की जन जन की रक्षा करते हैं। इनके कई सिद्ध पीठ देख सकते हैं, महाराष्ट्र में तक, उत्तराखंड तक ही सीमित न रहकर महाराष्ट्र में भी इनके मंदिर है, सोनाल में, तो महाराष्ट्र में भी इनका मंदिर है। तो इस तरीके से देखें तो यह देवता बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यही कहानी थी उत्तराखंड के संबंध में चौरंगी नाथ देवता की। तो मैं आशा करता हूँ आपने कुछ जानकारियां प्राप्त की होंगी, कुछ भिन्नताएं इस लोक गाथा में हो सकती है। तो जो लोक गाथा में धीरे धीरे जितनी मैंने सुनी समझी, तो वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।